हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको गेट और पीएसयू की गाइडेंस मिलती है, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस देख पा रहे होंगे। और इस चैनल में हम अपने गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं, जो आपको गेट की, पीएसयू की और गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे क्रैक करना है, उसकी जानकारी देते हैं। तो आज हमने जो इन्वाइट किया गेस्ट को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। उनकी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उन्होंने गेट एग्जाम क्रैक किया है जॉब करते हुए, और दूसरी चीज, उन्होंने बैंक में आईटी मैनेजर की जॉब क्रैक की है। मतलब बैंक्स के जो एग्जाम्स होते हैं, जो आईटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्रैक किया है। तो ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं होगा, इसलिए हमने मैम को इनवाइट किया है। सबसे पहले मैं शिवानी मैम का वेलकम करना चाहूंगा। हाय मैम। हेलो अभिषेक, थैंक यू। ओके मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैम की क्वालिफिकेशंस बता दें। मैम ने, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि गेट क्रैक किया है। उसके अलावा मैम ने एसबीआई बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भी क्रैक किया है, और वहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। उसके अलावा बहुत सारे पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी मैम ने क्रैक किया है। धीरे धीरे हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते जाएंगे और जानेंगे। तो दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो जॉब के साथ गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग बैंक के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। लाइक, मैं पहला क्वेश्चंस मैम से थोड़ा फैमिलियर होना चाहता हूँ, इसलिए सो आई वांट टू नो दैट व्हाट योर बैकग्राउंड, लाइक आपने एजुकेशन कहाँ से किया, कौन सी ईयर में आपने बीटेक किया, लाइक दैट। ओके, सो लाइक नाम तो आपने बता ही दिया। मेरा नाम शिवानी जायसवाल है। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मेरा। मैंने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम बीबीएयू इन लखनऊ, काइंड ऑफ टीयर 3 कॉलेज। उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस किया। फिर उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस सिलेक्शन लिया था, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था दैट टाइम कोविड आया था। तो नो चॉइस, ऑन कैंपस का वैसे था भी नहीं। तो ओके। वो हुआ, कैपजेमिनी में मेरा फर्स्ट कंपनी था। उसके बाद मैंने स्विच किया था एसेंचर में। व्हेन आई वाज बिफोर दिस पंजाब एंड सिंध बैंक मैनेजर पोस्ट, आई वाज वर्किंग इन एसेंचर। ओके, तो आपने दो कंपनियों में काम किया है बिफोर दैट, क्लियरिंग क्रैकिंग द गेट एंड दैट पंजाब एंड सिंध बैंक, एक्सेंचर एंड दैट राइट। कैब जिमनी, राइट। तो पहला कंपनी आपका कैब राइट। जिमनी था, राइट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो आपने वहां पे स्विच किया, फिर आपने सेंचर में रहते हुए आपने गेट क्रैक किया, नाइस। तो मतलब दो कंपनी भी आपने स्विच किया, देन आपने गेट भी क्रैक किया, पीएसयू भी क्रैक किया, मल्टी टैलेंटेड, राइट। ओके, तो जब आप जॉब कर रहे थे, व्हेन यू डिसाइडेड फॉर गेट, लाइक आपने कॉलेज में डिसाइड नहीं किया था, या आपने मतलब आप जब काम कर रहे थे, बेसिकली आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जब काम करते हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आपने कब डिसाइड किया था? यार देखो, गेट के बारे में मुझे पता ही चला था व्हेन आई वाज लाइक इन माय फाइनल ईयर। एक सर आए थे जो गेट के थ्रू, मतलब उनको काफी नॉलेज था, तो ही मेड अस अवेयर अबाउट गेट। तो उसके बाद मुझे तो एक आइडिया दिखा, एक स्कोप दिखा टू गो बैक टू आईआईटी, क्योंकि वो जेई वाला ट्रॉमा मेरा भी था, जैसे मोस्टली का होता है। तो मेरा रीजन ये था, आईआईटी टैग चाहिए था। वो सो क्रेजी अबाउट आईआईटी टैग एंड दैट आईआईटी वाला इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो बीटेक वाला आईआईटी इन्वायरमेंट, ठीक है। मैं ये बीटेक वाला इन्वायरमेंट इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता चला देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर डूइंग द बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड देन एमटेक फ्रॉम आईआईटी। सो दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग। मुझे बस इतना ही पता था मुझे आईआईटी करना है। आई नीड दैट आईआईटी टैग एंड दैट इन्वायरमेंट एंड कल्चर। तो उस वजह से मैंने गेट, मुझे पता चला तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ऐसे गेट का चालू हुआ था मेरे लाइफ में, मतलब गेट के लिए। ओके, सो आपने फाइनल ईयर में, आप बता रहे हो फाइनल ईयर में आपने स्टार्ट किया था, लाइक, तो फाइनल ईयर में आप क्रैक नहीं कर पाए थे, या आपने मतलब ऐसा सीरियस प्रिपरेशन नहीं की थी? व्हाट हैपेंड, लाइक दैट आई एम आस्किंग। या हाँ, या देखो, मुझे जब पता चला था ना, जो तो उस समय ना टाइम भी बहुत कम था, 5-6 महीने पहले ऐसा पता चला था, ठीक है। और एट दैट टाइम जस्ट केम टू नो अबाउट कि ऐसा गेट एग्जाम होता है। अब जो गेट का प्रिपरेशन आपने भी किया है तो आप जानते होंगे, लाइक 12 to 13 सब्जेक्ट, और ईच सब्जेक्ट हैविंग वास्ट सिलेबस, ठीक है। तो 5 से 6 महीने में जब आप एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, यू डोंट नो एनीथिंग फ्रॉम बेसिक, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस वजह से टाइम लेता है। ऐसे 5-6 महीने में बहुत जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस चक्कर में, और मैंने जब शुरू किया था, मेरा सेल्फ स्टडी था, मतलब मेरे बैचमेंट से देवर टेकिंग कोचिंग, बट मैंने कोचिंग नहीं लिया था। मैंने ऐसे सिंस बिगिनिंग में मेरा ऐसा रहा है, सिंस चाइल्डहुड मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया है, ठीक है। मैं आई हैव डन सेल्फ स्टडी। तो मुझे ऐसा था नहीं मुझे कोचिंग लेके पढ़ना है, तो मैंने वैसे लिया था। और मेरा, हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स। तो उससे मैं लाइक थोड़ा टाइम निकाल करके, जब वो नहीं पढ़ता था तब मैं उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेके, लॉगिन करके मैं नोट्स बनाती थी।
तो वैसा करके मेरा नोट्स बनता था। तो उस टाइम हुआ क्या था, मैं बस नोट्स 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 बना रही थी, मैं रिवीजन वगैरह कर नहीं पा रही थी, विच इज अ वेरी बैड थिंग, आई वोंट रिकमेंड एनीबॉडी टू डू दैट। तो उस चक्कर में फिर जनवरी आ गया, जनवरी जब आया तो फिर मुझे पता चला कि मैं तो ब्लैंक हूँ, मेरे मुझे खुद के नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं। तो उस सब चक्कर में भाई कुछ नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट में एकदम वो होता है ना कि हाँ चलो अब पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, चीजें अपने से भी इंसान हार गया, तो कुछ वो सब चीजों की वजह से फिर आई कुड नॉट इवन क्वालिफाई दैट टाइम, तो बहुत बुरा लगा था। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था। ओके। सो आप फिर आपका तुरंत मतलब आपने प्लेसमेंट ले लिया ऑफ कैंपस, राइट? नहीं, मैंने फिर, क्योंकि देखो मैं उस टाइम ऐसा, आप समझो कि मेरा नया नया था वो जो क्या तो क्रेज था या जो भी था कि मुझे करना है, मतलब मुझे रिकमेंड किया गया था कि एक बीइंग अ गर्ल और वो सब चीजें कि आप गैप मत लो, आप जॉब ले लो, जॉब के साथ कर लेना, ऐसा बोला गया था। बट मैं भाई मैं खुद की सुनती हूँ, मुझे ऐसा रहता है सुनती सबकी हूँ, करती खुद की हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, थोड़ा गैप, मुझे उस समय ऐसा समझ में नहीं आता था कि गैप लेके क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे यही लगता है कुछ मैटर नहीं करता है यार, अगर एट द एंड अगर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो गैप डजंट मैटर, जो कुछ हद तक सही भी है बट कुछ हद तक नहीं भी सही है। तो पर एट दैट टाइम आई टूक अ गैप। तो मुझे ऐसा लगा चलो कोविड चल रहा है, वैसे भी सिलेक्शन प्लेसमेंट्स उतने अच्छे हो नहीं रहे, सब अपने घर पे ही पड़े हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर वन मोर ट्राई ऐसा करके। तो बट गलती ये हुई थी मेरे साथ कि मेरे पास मेरे नोट्स नहीं थे, मैंने जो भी नोट्स बना रखे थे मेरे हॉस्टल में ही छूट गए थे। फिर मैं जब घर पे आ गई थी कोविड टाइम में, हम लोगों को पता नहीं था ना कि इतना लंबा चलेगा कोविड, ये होगा, वी जस्ट थॉट कि चलो वापस खत्म हो जाएगा, जाएंगे। तो मेरे नोट्स जो थे ना वो हॉस्टल में छूट गए थे। फिर जब कोविड उस टाइम पे जब था, नहीं करना तो है, नोट्स है नहीं है, चलो फिर से कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, यूट्यूब करते हैं, ये सब तो हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं, उस समय बस ऐसा था करना ही है, ठीक है। तो फिर से मैंने कोचिंग नहीं लिया, फिर से मैंने वही रैंडम कुछ फॉलो किए यूट्यूब प्लेलिस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा करके। तो मैंने सोचा शायद रैंक आ जाए, क्योंकि मुझे थोड़े क्या तो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस था खुद पे, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स थोड़ा ना हमेशा से अच्छा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आई वुड नॉट अचीव अ गुड रैंक और वट एवर। तो पहले टाइम में क्वालिफाई भी नहीं हुआ तो काफी सेल्फ डाउट हुआ था कि हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, वहीं कुछ बच्चे जो इवन एवरेज है दे हैव क्वालिफाइड ऑफ योर बैच। तो वो सब चीजें तो थी, बट स्टिल मैंने उस टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया, नहीं यार करते हैं, एक एक टाइम पे ऐसे जज नहीं करते खुद को इतना। तो किया मैंने। तो फिर से नोट्स वोट्स बनाया, जैसे भी किया, दैट वाज नॉट प्रॉपर, अब समझ में आता है दैट वाज नॉट अ प्रॉपर अप्रोच एट दैट टाइम, बट आई डिड एट दैट टाइम। तो फिर से वही क्या हुआ कि रैंक नहीं आई, मतलब समवेयर आई गॉट 3K रैंक। तो यार मुझे जो चाहिए था, जो कॉलेज में जो चाहिए था, लाइक जो टॉप आईआईटी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिलता। मतलब जैसे मेरा रैंक 3K अराउंड आया था, मेरा कैटेगरी था ओबीसी, तो मुझे पता था, काउंसलिंग वगैरह मैंने देखा था, तो मुझे कॉलेज मिल सकता था, डिसेंट कॉलेज मिल सकता था, लाइक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, MNIT भोपाल, ऐसा करके कॉलेज मिल सकता था। बट यार देखो मेरा एम वैसा था नहीं कि मुझे पैकेज दिखाना, मैंने पहले बोला था, मेरा क्रेज था, मुझे आईटी चाहिए, आईटी चाहिए, वो भी टॉप आईटी चाहिए, टॉप ऐसा भी कि मुझे टॉप 1 आईटी चाहिए, टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, और इतनी अब हिम्मत नहीं थी कि एक और साल का गैप है, ठीक है। ओके तो फिर ओके ओके, यहाँ पेरेंट्स पे की मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। ये गेट में जो 3000 रैंक आया था आपका, कौन से ईयर में आया था? कौन से ईयर का गेट आपने ये लिखा तो था सर? 2020 में। 21, एंड यू आर 2020 पास आउट, राइट? You took a हाँ जी। drop and then you got 3000 rank, right, for GATE. आपने ये पूरा एक साल पढ़ा, राइट, बट द मिस्टेक इज दैट कि आपने नोट्स नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ, जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आप नोट्स, बिना नोट्स के 1% सक्सेस रेट है केवल, मतलब 1%, 2% बोल लो, बट बिना नोट्स के अगर आप पूरा पढ़ते भी हो, आप इतने स्मार्ट भी हो कि सब कुछ पढ़ लिया आपने, लास्ट में ब्लैंक हो जाओगे। सो मेक योर ओन नोट्स राइट नाउ। नोट्स बनाओ एज वेल एज उसका रिवीजन भी करो, दैट इज यस इम्पोर्टेंट, नोट्स बना के छोड़ मत दो। यस, मैंने स्ट्रेटजी वाली लिसन वीडियोस एंड कर दी है, प्रैक्टिस। या आप मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस देख सकते हैं जिसको देखना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको मतलब फिर आपने 2021 के बाद फिर आपने क्या किया, मतलब आपने जॉब लिया, व्हाट यू डिड? डेफिनेटली डेफिनेटली यार, एक और साल ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं थी, मतलब मेरी तो थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी घर वालों से, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ड्रॉप, मतलब जॉब चलो ठीक है, नो डाउट मैंने ऐसे सोच लिया कि मुझे अब जॉब करना ही है, तो मैंने जॉब का तो ट्राई किया, और टचवुड मेरा फर्स्ट ट्राई में ही हो गया, नॉर्मल जो 3.5 LPA वाली जॉब होती है मेरी भी लग गई। जॉब का भी अपना स्टेजेस था, वो सब क्रैक करके फिर हो गया मेरा जॉब। फिर मैंने जब जॉब लिया था तो मैंने खुद से प्री माइंड में ऐसा सेट किया था कि यार अभी जॉब के साथ कंटिन्यू करेंगे, अब करना तो है, छोड़ना नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, एनीवेज मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं, जॉब तो है ही मेरे पास, तो साथ में पढ़ाई करने की क्या ही दिक्कत है।
बट ठीक है यार, जब जॉब लग गया तो 1.5 साल से ऐसा था कि वो कोविड वाला माहौल और काफी सोशल डिस्टेंसिंग और काफी मतलब बहुत ऐसा अलूफनेस था। एंड आई माई नेचर इज लाइक टू बी वेरी ओपन एंड टॉकेटिव और एक्सट्रोवर्ट, टॉकिंग विद पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल। बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आई यूज टू गेट टाइम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आई लाइक। तो फिर मुझे ऐसा लगा, तो काइंड ऑफ आई वांटेड टू से कि मैं डेविएट हो गई, कि मैंने सोचा तो था कि नहीं मैं पढ़ाई करूंगी विद दैट जॉब, बट हुआ नहीं। ऑल ऑफ अ सडन एक थोड़ा फ्रेंड्स बन गए, मतलब काफी डेविएशन हो गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई, और आप समझ सकते हो पढ़ाई अगर 5-6 महीने की ब्रेक हो जाती है तो फिर तो कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। और मेरी लगभग 8-9 महीने, 1 साल ही पूरी पढ़ाई ब्रेक हो गई। तो फिर उसके बाद अचानक से फिर मुझे याद आया समथिंग अगेन हैपेंड। फिर मुझे समझा नहीं, दिस इज ऑल बुलशिट, आई एम वेस्टिंग माय टाइम, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट व्हाट आई थॉट, दिस इज नॉट हाउ आई थॉट टू प्रोसीड। तो मैंने फिर चेंज किया, मैंने वापस पढ़ाई को लाया अपने लाइफ में वापस बैक। आई लेफ्ट ऑल माई फ्रेंडशिप और एवरीथिंग बिहाइंड। आई became hard on myself. I decided something, I set some goals, and वैसा करके मैं फिर प्रोसीड करी, फिर से मैंने वापस से सब कुछ शुरू किया, ऐसा था। ओके। तो आपने 2021 के बाद फिर 2022 का गेट दिया, राइट, या नहीं लिखा 2022? You नहीं, have not written बोला because ना गैप हो गया। yeah, you are busy with your हाँ, friends, right? You're doing party like new company, नया नया पैसा like this। होता है, मतलब नॉट अगर लाइक मीन्स नॉट मीन्स पार्टी सी बट सी अगर आप वर्किंग हो तो आपके 8 घंटे उधर जा रहे हैं और 8 घंटे आपके सोने में जा रहे हैं। बाकी अगर आप आपके 3-4 घंटे डेली एक्टिविटीज में जा रहे हैं, बाकी आप अगर 2-3 घंटे भी फ्रेंड्स के साथ गॉसिप पे लगा दिए तो टाइम कौन, वो टाइम आपका पढ़ने का होता है एक्चुअली, जॉब के हाँ, साथ मैनेज करने का। राइट, वो आपको 1.5 साल बाद समझ राइट। में आया, इसलिए आपने 2022 का गेट नहीं लिखा, 2023 का लिखा आपने। हाँ, 2023 का लिखा। वही फिर से वैसे ही हुआ कि मैंने 2023 का आई स्टार्टेड इन जुलाई अगस्त। और तुम समझो यार कि जुलाई अगस्त में तुम 1.5 साल वापस से शुरू कर रहे हो, और जबकि आपका पुराना पढ़ाई उतना अच्छा रहा भी नहीं। तो इट वाज फॉर मी लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो मेरे पास अपने नोट्स थे, जो पुराने नोट्स जो मेरे हॉस्टल में छूट गए थे, मैंने वो नोट्स से शुरुआत करी। मैंने रिवीजन किया, लेक्चर्स देखे, और आखिरी इस बार जॉब भी था। आप समझो मेरे पास 5-6 महीने थे, जुलाई अगस्त से चालू किया, और प्लस मेरे पास जॉब भी था, समझ लो टाइम भी कम था, जॉब भी था। तो एनीवेज मैंने चालू किया, मुझे करना ही था बहुत सारा। पर्सनल अभी दिक्कतें चल रही थी, तो मुझे था नहीं, मुझे करना तो है ही, करना है, वट एवर सिचुएशन इट इज आई हैव टू। तो मैंने वापस चालू किया, और इस बार मैंने जब दिया तो मेरे रैंक आए थे अराउंड 2500, यस 25-2600। तो इन ट्वेंटी समवॉट ट्वेंटी थ्री मतलब, राइट, इन हाँ, 2023। हाँ जी, हाँ, अगेन हाँ जी, अगेन हाँ जी। सेम स्टोरी लाइक 2021। हाँ, 2021 उसमें 3K था, इसमें 2500 था। बट मैंने खुद को ये प्रैक्टिकली समझाया कि हाँ, देयर कुड बी द रीजन की पढ़ाई का गैप है, और इसके सब कुछ शुरू से शुरू करना था, जॉब भी था, 5-6 महीने था। तो एनीवेज मैंने फिर से सोचा कि जॉब के, अभी सब कुछ जॉब के साथ ही चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं चल रहा है कि मैं कंप्लीटली मैंने खुद को डेडिकेटली गेट प्रिपरेशन में लगाया है। तो मैंने कहा ठीक है, जॉब के साथ करते क्या ही दिक्कत है, कोई लॉस तो मेरा हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने, चलो बुरा तो ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि खुद के साथ जो प्रोमिसेस करो वो पूरी नहीं होती है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो उसका तो बुरा लगता ही है। तो वो तो लगा था मुझे। कुछ दिन में रोना धोना तो चलता रहा, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, फिर से वापस वही सब कुछ पढ़ना, सब कुछ वही फेस करना, जॉब के साथ करना स्ट्रेस, और बहुत सारी दिक्कतें तो होती हैं। तो वो सोच के फिर से मैंने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर किया, नहीं यार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जॉब के साथ करें, कुछ लूज नहीं होने वाला। मैंने 24 के लिए खुद को रेडी किया, ठीक है। फिर कुछ दिन होने धोने के बाद, 2-3-4 महीने बाद, मैंने अप्रैल मई से चालू कर दिया 2024, ठीक है। तो फिर जब चालू किया, अब देखो एक चीज, चैलेंजेस पता है क्या थी। मैं वर्किंग हूँ, ठीक है। अब वर्किंग मेरे पास ना कोई पीयर वैसा नहीं है, जो एकेडमिक वाली होती है ना, जो इस कॉलेज के साथ जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, उनके पास वो एकेडमिक वाला इन्वायरमेंट होता है, मेरे पास वो वाला इन्वायरमेंट नहीं था, समझ रहे हो। मैं प्रोफेशनल थी, तो मुझे दो डिफरेंट लाइफ स्टाइल जीनी, एक स्टूडेंट वाली, एक प्रोफेशनल वाली। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरी चीज कि काफी, अब मेरा ना एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, समझो मैं 2 साल से अब 3 साल वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप अपर लेवल में जाओगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मिली। तो वो भी चीजें थी। बट यही था कि मुझे करना है। आप ये समझो कि मैंने पहले, मेरे लिए शुरू से तो नहीं है, मैंने 23 के लिए भी थोड़ा शुरुआत करी थी, तो थोड़ा लिटिल मोर प्रैक्टिस और रिविजन तो थोड़ा हो जाएगा, मैंने खुद को ऐसा समझाया था।
तो ऐसा करके मैंने 24 के लिए भी चालू किया। बीच में बहुत सारी चीजें हुई, जॉब का बहुत ज्यादा वो दिक्कत हुआ, फिर पापा का एक्सीडेंट भी हो गया था, और जॉब भी ऐसा हो गया था कि वर्क फ्रॉम होम अब तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब अचानक से ही हो गया कि आप हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हो, आपको आपको यू हैव टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ कंपनी, तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो एक टाइम आ गया था डू एंड डाई वाला कि आप चूज करो कि आप ऑफिस आ रहे हो या क्या। तो मुझे मेरा पर्सनल में वो हो गया था कि आप ऑफिस चूज कर रहे हो। अभी वो जॉब जिसके भरोसे में अभी चली आ रही थी कि चलो ठीक है, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं, बैकअप है मेरे पास। बट अब एक टाइम आ गया जब मुझे डिसाइड करना था कि आप जॉब चूज करोगे या आपका, ये बात है आपकी नवंबर दिसंबर की, जो कि पीक टाइम होता है गेट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि राइट। आपके फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, समझ रहे हो, तो जो भी होता है दिसंबर जनवरी का खेल होता है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे कंडीशंस में जूझ रही थी जहाँ पे फाइनेंशियल नीड भी थी फैमिली की, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी ब्रदर, आई एम लाइक अ सन ऑफ माय फैमिली, तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, और माय फैमिली नीडेड मी आल्सो। और फिर आपका जॉब भी था कि आप जॉब छोड़ोगे तो क्योंकि आप ऑलरेडी फेलियर काइंड ऑफ रह चुके, आपको जो चाहिए, मतलब फेलियर क्या ही मैं बोलूँ, आप मुझे जो चाहिए था मेरे से जो खुद के साथ प्रॉमिसेस थे, नहीं मुझे यही आईआईटी चाहिए, मुझे इतने ही रैंक चाहिए, वो ओके, चीजें नहीं हो रही थी। यहाँ पे मैं तो एक क्वेश्चन उसके पूछना बाद चाहूंगा आपसे, यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट हम्म, करूंगा। अभी तक आपका ड्रीम आईआईटी ही था, लाइक आप 2024 में हम आ चुके हैं, आप 2024 का हम्म, प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल योर ड्रीम इज आईआईटी, राइट? अभी आप पीएसयू में नहीं उसके बारे उसकी आए, स्टोरी जानेंगे। स्टिल योर ड्रीम हाँ इज आईआईटी, हाँ, आपने पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब का सोचा भी नहीं है एक भी, राइट? कभी नहीं, एंड कभी नहीं यू आर यार, ड्रीमिंग गॉड। फॉर आईआईटी। यू आर, मतलब आपको हाँ जो ये डू और डाई वाली सिचुएशन आई हुई है कि आईआईटी के लिए आई हुई है, राइट? बट यू आर इन पीएसयू, हाँ हाँ राइट? ओके। हाँ। एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। आप मतलब जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, तो वो चैलेंजेस तो ठीक है, हमने जान लिया आपके। अगर कोई भी एक जॉब के साथ कोई भी स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करना चाहता है, तो अब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, आप थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता सकें तो। यार देखो, एक चीज तो कभी भी बहुत गैप मत लेना, अनटिल अनलेस कि आपका फाइनेंशियल इशू नहीं है, आप एक साल का ले लो। देखो, अगर फाइनेंशियल इशू नहीं भी है फिर भी आप बहुत गैप मत लेना, क्योंकि इट समहाउ गोज, इट विल इम्पैक्ट योर करियर, ठीक है, डाउन द लाइन इट विल इम्पैक्ट, तो आप गैप मत लो। यू शुड हैव सम बैकअप, क्योंकि पता है करियर के साथ साथ ना आपको ना फिर सेल्फ डाउट भी होने लगता है, कि प्रेशर होने लगता है कि आपके पास जॉब भी नहीं है, आपका रैंक भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रैंक आने वाली भी होती है ना, तो ये प्रेशर कि आपने 2 साल का गैप किया, 1 साल का गैप किया, नहीं आया मार्क्स तो क्या होगा, ये सब थॉट प्रोसेस में बहुत कॉमन होते हैं जो चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जॉब होता है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देता है टू कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। तो आप वो जॉब वाली चीज के साथ ही करो, क्योंकि अगर आपने पहले, अगर मान लो 1 साल गैप लिया या आपने कॉलेज में पहले से शुरू कर रखा है, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आप जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, मुश्किल वाली चीज है। तो एक तो सबसे बड़ा टिप्स ये, और दूसरी बड़ी टिप्स ये है कि देखो, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो चैलेंजेस तो नो डाउट बहुत आने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ के साथ में बैलेंस करके चलना पड़ता है, और आपको बीच बीच में प्रेशर आ सकता है, जॉब का आ सकता है, आपको बहुत बीच में ऐसा लगेगा यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब में भी अच्छा कर सकता हूँ, वाई। और तो उस सब चीजों के लिए आप क्लियर, आप यू हैव द क्लैरिटी, यू शुड हैव द क्लैरिटी कि आप क्यों चाहते हो। बीच में ना ऐसे डगमगाना नहीं है, यू जस्ट बी कंसिस्टेंट विद वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। और तीसरी चीज कि ये देखो, मार्क्स वार्क्स आते हैं ना तो उससे बहुत डिमोटिवेशन होता है, बट जो मार्क्स जो मॉक में आते हैं ना, वो रियल जो एग्जाम होता है ना उसका लेवल बहुत डिफरेंट होता है। वो सिर्फ आपको ना एक तरीके का मॉक ही है, तो वो एक तरीके का ड्रिल होता है कि आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है। एक्चुअल एग्जाम नो डाउट उससे हमेशा उससे अच्छा ही मार्क्स आता है, तो उसको देख के ना आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एनीवेज आप अच्छा ही करोगे, तो जस्ट कीप गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हार्ड वर्क नेवर गेट्स वेस्टेड, तो it will reflect in your result. Just be confident. You have to be the best friend of yourself. कोई और होगा थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करेगा, आपको ओके। अपने आप को खुद से ही मैम मोटिवेट ने करना पड़ेगा। मैम ने जो कुछ समझाया, मैम ने एक चीज छोड़ दी है, मैं बता देता हूँ। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, राइट? देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लोगों का कंफर्ट जोन होता है। अगर सपोज एट कोई फोर, जैसे मैम का मान लो 7 LPA का जॉब था, सो 7 LPA किसी के लिए बहुत अच्छा जॉब होता है, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं और उनको ना अपने हिसाब से लाइफ जीनी होती है। तो आपको सबसे पहले ऐसे ही दोस्तों से दूर रहना है जो मतलब प्रोग्रेसिव नहीं सोचते हैं, राइट? वो दोस्ती वाला फेज आप छोड़ो, क्योंकि अगर आपको गेट करना है, गेट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, मतलब टॉप 5 में आता है। तो उसके लिए आपको डेडिकेशन तो रहना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें त्याग करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको अपना वहां पे स्वार्थ बोल सकते हैं वो देखना पड़ेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं कि आपके या देखो, डेली, या आप कुछ बोलना चाहते हैं, राइट? हाँ हाँ, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना जरूरी है, अगर कोई नहीं है तो आप अकेले रहो, रादर देन डूइंग इन भेड़ चाल।
कि राइट। एक अगर आप जैसा कोई नहीं है माइंडसेट का, तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको डिमोटिवेट कर सकते। तो मेरे साथ वो ऐसा जल्दी लोग मिलता नहीं है, तो बेटर बी द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, वॉक अलोन। ओके। तो अभी तक हम 2023 पे पहुंचे हैं, अभी 2024 का एग्जाम नहीं हुआ है, राइट। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, अभी 2025 चल रहा है, राइट। आपने कोई भी पीएसयू का अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी पीएसयू में अपेयर नहीं किया 2023 दिसंबर तक, राइट। राइट। और हम्म। 2023 दिसंबर से लेके अभी जून चला 2025, अब आपने अप्रॉक्स 5-6 जॉब क्रैक की है गेट के साथ, गेट भी वो भी, राइट। हम्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है आगे, आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे। उसके पहले हम आपका वीकली और डेली शेड्यूल जानना चाहेंगे, जो भी आप गेट की प्रिपरेशन में रखते थे जॉब के साथ। हम्म। तो यार देखो, मेरा जॉब का जो टाइमिंग था वो 9 to 5 था, 9 to 6 था। आप ऐसा समझ लो, कहने का होता है वर्क फ्रॉम होम है तो कभी भी प्राइवेट जॉब में लैपटॉप खुलवा देते हैं, काम कर दो, ये है वो है, तो करना रहता है। तो 9 to 6, 9 to 7 ऐसा बोल दो, समटाइम्स 8 भी हो जाता था। 10 बजे से फिर मैं वापस पढ़ने बैठती थी, वो एक टाइम होता था जब मेरा खुद का टाइम होता था। तो 10 से मैं नाइट स्टडी वाला था मेरा, तो मैंने 10 से 2 बजे तक का ऐसा पढ़ाई करती थी। फिर बीच बीच में, यस, बीच बीच में मैं लाइक काम से थोड़ा ब्रेक लेके, लाइक थोड़ा साइड में मेरा पर्सनल लैपटॉप चल रहा है और मेरा कंपनी का लैपटॉप चल रहा है, वैसा करके मैं मैनेज करती थी। नोट्स खुले हुए साइड में, मीटिंग चल रही है तो मैंने म्यूट कर दिया, मैं वैसा नहीं सुन रही हूँ। अगर इतनी अर्जेंट मीटिंग नहीं है, मेरा उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना। और काम का जैसे डेडलाइन था, पहले मैं कोई भी काम होता था, मैं मेरा बेस्ट देती हूँ हर चीज में, मैं मेरा बेस्ट देती हूँ कि हाँ मुझे आइडियल तरीके से करना है, अच्छे से करना है, बिफोर डेडलाइन करना है। तो फिर मैं धीरे धीरे इस चीज को, जब मैं आगे की नहीं, मुझे पढ़ाई भी करना है जॉब के साथ, तो मुझे उस चीज को थोड़ा मैंने वो करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि अगर जैसे मैं पहले अगर 3 दिन का डेडलाइन होता था तो मैं उसको 2 दिन में कंप्लीट करके देती, बट अब जो 3 दिन का डेडलाइन होता था मैं उसको 4 दिन में कंप्लीट करके देती। उसके लिए मुझे गालियां भी पड़, मतलब काइंड ऑफ सुनने को भी मिलता था कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गया ना कि नहीं ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा इंसान, मतलब ये आइडियल स्टूडेंट है, ये आइडियल कैंडिडेट, अच्छा काम करता है, ऐसा ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है ना। तो वो सब चीजों की वजह से होता था, बट वो चीज जो पढ़ती थी ना, मुझे काइंड ऑफ स्कोर या समथिंग, तो मैं उस चीज को पॉजिटिवली ले रही थी कि यार देख शिवानी, यू आर बीइंग व्हाट यू आर नॉट, यू आर लिसनिंग फ्रॉम द फ्रंट पर्सन, जो तू नहीं है ये तू जानती है, ठीक है, सो यू हैव टू डू बेस्ट नाउ। आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ विथ ऑल दिस थिंग्स, छोटा छोटा। तो वो चीज होता था। फिर तो मैं बीच का भी ऐसा टाइम निकाल लेती थी, डेडलाइन से मैं एक्स्ट्रा ले लेती थी, मैं मेरे लीव्स को अच्छे से यूटिलाइज करती थी कि हाँ, जैसे मुझे जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता था तो मैं उस टाइम छुट्टियां ले लेती थी कि हाँ सिक लीव ले लिया या ले लिया, ठीक है, वैसा करके, या फैमिली में कुछ अर्जेंट आ गया, ऐसा करके मैं अपने लीव्स को भी बैलेंस करती थी, ऐसा करके मैं मैनेज करती ओके। सो फाइनली वी आर एट द गेट 2024, सो डायरेक्टली आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट वाज योर रैंक इन 2024। 2024 में भी यार कुछ 2100 के अप्रॉक्स रैंक आया था, क्योंकि एक चीज तुम्हें मैं बताऊं, देखो मेरा नॉलेज अच्छा था, मैं पढ़ती थी, सब अच्छा होना था। दिस वॉज द थिंग कि एग्जाम में मुझे क्या होता था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो जो कहते हैं ना, वो 3 आवर्स कमाल करते हैं वो, या आई या कैन तो रिलेट, आपकी आई कैन रिलेट दिस। जिंदगी बना सकते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मेरे आई नॉलेज प्रिपेयर्ड, मेरी अच्छी थी। मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, आई नेवर गॉट रैंक बिलो 50, सॉरी, हाँ, 50 के नीचे कभी रैंक नहीं आया मेरा, ऐसे आता था टेस्ट सीरीज में, बट आई गॉट 983 रैंक इन फाइनल ईयर, जब मैंने अच्छे से लिखा था। तो वो 3 घंटे होते हैं, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे ये सारी चीजें, तो उससे आप नॉलेज आप यार, ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। सो जब आपका राइट 100 राइट। रैंक आया तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग आईआईटी, अगेन डिमोटिवेशन। नो, डिमोटिवेशन। और सबसे, देखो इन बिटवीन जब मैं प्रिपरेशन करती थी ना, तो लाइक आई सेड कि मैं लोगों से पूछती भी थी कि कैसा है, मुझे वो जो मेरा जो माइंड प्रोसेस था, जिस वजह से मुझे आईआईटी जाना था, बीटेक वाला लाइफस्टाइल, मैं कि मोटिवेट कैसे होती थी। मैं बीच में यूट्यूब के वीडियोस जो होते थे ना, मैं देखती भी तो किनके देखती थी, मैं बीटेक वाले स्टूडेंट जो होते थे ना, उन्हीं को देखती थी, उन्हीं का इन्वायरमेंट। तो मेरे माइंडसेट में जो एक इमेज बनी थी ना कि हाँ एक आईआईटी में जाने का लाइफस्टाइल ऐसा होगा, वो किसकी थी? वो बीटेक वालों की थी, एमटेक वालों की नहीं। तो मैंने बीच में जब जैसे करना, तो लेकिन मुझे एमटेक था, तो मैं एमटेक जो स्टूडेंट्स थे, जो जिस आईआईटी से मुझे जाना था, चलो आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, तो मैं उन लोगों से बात करती थी, आईएससी वाले लोगों से बात करा, और भी जैसे अच्छे मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे सर थे, टीचर्स थे, जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे, उन सबसे मैं बीच में बातें करती थी। दे यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस इज चाइल्डिश बिहेवियर। आप जिस वजह से जा रहे हो, जाना आईआईटी इज नो डाउट वेरी गुड, बट द रीजन व्हाट यू आर टेलिंग कि आपको टैग चाहिए, आपको वो वाला इन्वायरमेंट मिलेगा, आप जो सोच के जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट एनीवेज।
क्योंकि मैंने जैसा पहले मेंशन किया था कि बीटेक वाला लाइफस्टाइल और एमटेक वाला लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वो 4 सेमेस्टर होता है, वो 8 सेमेस्टर होता है। और वो प्रिविलेजेस भी थोड़े सबको पता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट होते हैं। तो गॉट फिर इट, मुझे वो चीज गॉट इट। हाँ, वो चीज़ मुझे धीरे-धीरे थोड़ा बाद में समझ में आ गया कि नहीं, मैं थोड़ा जिद पे अड़ी हूँ, जो चीज़ यूज़लेस है वो है भी नहीं। तो 24 के बाद एंड तक ना मुझे बात समझ में भी आ गई कि नहीं, व्हाट आई एम थिंकिंग दिस दिस इज़ नॉट गोना बी एनीवेज़। अगर मेरा रैंक आ भी गया, तो मैं जो सोच के जा रही हूँ वो नहीं होने वाला है वहाँ। तो फिर मैंने उस चीज़ को वो आइडिया छोड़ दिया। बट अब मुझे करना क्या था कि मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए थे, मैं इतना प्रिपरेशन किया था, मैंने नॉलेज गेन किया था। अब मैं 9 टू 5 वही टिपिकल सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करके तो नहीं गुजार सकती। नहीं तो फिर मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव नहीं किया। आज मुझे ना लूज़र वाली फीलिंग तो वैसे भी आ ही रही थी। और फिर मुझे लगता है कि यार मैंने एक रिग्रेट हो जाता मुझे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद बोलो, मुझे लगता है कि मैंने क्या किया? मैंने 3-4 साल इतना सैक्रिफाइस किया, मैंने जॉब वही उसी जॉब में कंटिन्यू कर। तो ओके। मुझे मेरे को खुद के साथ जस्टिस भी करना था। तो उसके बाद से ये वाला फेज आता है जब मैंने कुछ और सोचना चालू किया, दैट इज गवर्नमेंट। ओके ओके, आपने गवर्नमेंट जॉब पे स्विच करते हैं। सबसे पहले अब ये बता दीजिए, आपने कितनी गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक की है, बैंक्स को मिला के और गवर्नमेंट? यू कैन टेक अ टाइम 10 सेकेंड्स फॉर काउंटिंग। या देखो, ऑफर की अगर बात करोगे तो मेरे पास 5 है। मैंने दिए थे 6-7, ठीक है, जिसमें से कुछ एक दो में ऐसा है कि वेटिंग लिस्ट टाइप है शायद से, ठीक है, मतलब इंटरव्यू तक हो चुका है, रिटर्न क्लियर हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। और कुछ में है कि सब कुछ हो गया है, बस वेटिंग लिस्ट ऐसा कह सकते हो। और अगर मेरे हाथ में ऑफर लेटर की बात करो तो 5 है, और कुछ वेटिंग लिस्ट वाली बात करो तो 6-7 ऐसा बोल। ओके। मैंने इतने दिए ही थे, मैंने इससे ज्यादा दिए नहीं थे। 5-6 महीने में मैंने बोला ना, ये इतना ही पॉसिबल था। सो उसके कुछ बाद मैंने कुछ दिया भी नहीं। कुछ नाम से मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एसबीआई का भी क्रैक किया है ना, एसबीआई एसओ वाला होता है, पंजाब एंड सिंध बैंक में आप काम कर रहे हो। आपने शायद एनटीआरओ भी हाँ क्रैक जी। किया है, राइट? कुछ और सेंट्रल एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे ना, जैसे कुछ इंटरव्यूज जान लेते हैं बैंक के रिलेटेड, कि आपने जैसे एसबीआई का क्रैक किया, तो एसबीआई एसओ में तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसा था आपका? रिटर्न एग्जाम हुआ होगा पहले, राइट? तो हाँ जी। हाँ जी। रिटर्न एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? गेट के थ्रू कुछ हुआ, मतलब गेट ने हेल्प किया एसबीआई और पंजाब सिंध बैंक में क्या, मतलब कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुई दोनों में, ये बता दो आप। यार देखो, मैंने ना जितने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, मेरा बेस जैसा मैंने बोला था, मेरा टेक्निकल स्ट्रांग हो चुका था। वो 3 आवर्स में क्या होता था मुझे नहीं पता, ठीक है, उसमें नहीं कमाल करता था, मेरा टेक्निकल स्ट्रांग हो चुका था, ठीक है। तो एसबीआई की बात करो, एसबीआई के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। उनका जबकि सिलेबस वास्ट था, वास्ट इन द सेंस गेट का बोल सकते हो 60-70% ब्रिटिश था, 30-40% बाकी चीजें थी, उसमें बहुत चीजें होती हैं सब कुछ। तो वो था, बट मैंने बेस्ड ऑन गेट के बेसिस पे ही जितने टेक्निकल थे उसको ही प्रिपेयर किया ही नहीं था। मैंने बस सोचा था वही वाला कि अब कुछ और भी ट्राई करते हैं, कब तक एक ही कुएं के मेढक बन के रहेंगे, गेट गेट। तो मैंने उसका ऐसे फॉर्म भर दिया था, फिर ट्राई जस्ट ऐसे एग्जाम में बैठ गए थे। तो एक चीज और होती है यार, जब तुम किसी से बहुत एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वो चीजें शायद नहीं होती हैं। और जो चीज चिल माइंड से दो, तुम एक्सपेक्टेशन नहीं है, चल यार देखेंगे जो होगा, ऐसे राइट कर लेते हैं। और मैं इसी माइंडसेट से इन सब एग्जाम्स में गई थी, और ये सब एग्जाम्स ने रिजल्ट दे दिया। और जिस एक्सपेक्टेशन होता है उससे नहीं होता, तो वो वाली चीज हुई। तो अब कमिंग बैक टू द एसबीआई, तो एसबीआई का भी मैंने गेट के बेसिस पे जो था उसका एग्जाम दे दिया। एसबीआई का ऐसा था कि पहले रिटन था, रिटन भी वाज लाइक 2 स्टेजेस, सेम डे ही होता है। उसमें प्री वाज लाइक क्वालिफाइंग इन नेचर, इट वाज बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, क्वांट होता है, और रीजनिंग होती है, और इंग्लिश होती है। सबका वो होता है, अलग सिलेबस क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे उसको कर लिया आपने, फिर आपका सेकंड स्टेज आता है मेंस का। मेंस में आपका टेक्निकल होता है, टेक्निकल भी आपका कुछ सब्जेक्ट गेट के होते हैं, और बाकी जैसा मैंने बोला बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, वेब डेवलपमेंट होता है, इनफैक्ट जितने भी कंप्यूटर साइंस का होता है ना, सब कुछ होता है। तो वो हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर वही मेडिकल वगैरह, फिर ऑफर लेटर। ओके, एसबीआई पे हम बात कर रहे हैं, तो एसबीआई के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ आप बता पाएं? हाँ, तो देखो, एसबीआई का क्वेश्चन ऐसा डिपेंड करता है कि देखो, अगर मैं तो एक्सपीरियंस थी, ठीक है, तो इंटरव्यू में मोस्टली मेरे जहाँ जहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, मेरा रिज्यूमे बेस्ड था। मैं एक्सपीरियंस है तो मैंने क्या काम किया, कैसा किया है, और गेट का भी पूछते थे। वो डिपेंड करता है मैं इंटरव्यू कहाँ देने जाती थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में देने जाती थी तो गेट स्कोर बेसिस पे था, तो मेरे जॉब से भी पूछते थे, गेट के भी रिलेटेड पूछते थे, प्रोग्रामिंग भी पूछते थे। वो चीज थी। और एसबीआई की बात करें तो इट वाज दे वर एक्सपेक्टिंग समवन नॉलेजेबल और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस वाला। तो
वो वाली चीज भी थी। तो वो मेरा रिज्यूमे जो था उससे रिलेटेड पूछा था उन्होंने कि हाँ जो भी पर्टिकुलर उसमें रिज्यूमे में मैंने मेंशन किया था उसके रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। और अगर आप फ्रेशर हो तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर दे वुड गेट बायस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अपना रिज्यूमे में जो भी मेंशन किए हो, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आप अपना रिज्यूमे में जो भी चीजें मेंशन कर रहे हो उसको एक्सप्लेनेशन दे सको, एक ऐसी चीजें लिखो। ओके, नाउ कमिंग टू पंजाब एंड सिंध बैंक, आप वहां पे अभी मैनेजर हैं, आई थिंक आईटी मैनेजर, एम आई राइट? राइट। तो वहां पे आपने, वो आपका क्या रिटन एग्जाम पे था या गेट स्कोर पे था? यार देखो, पहले गेट स्कोर की वजह से तो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, फिर इंटरव्यू हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक का दो एक, वो था, पोस्ट था जिसके दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया था। अभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन था जहाँ पे मैंने चालू किया था भरना। मतलब एसबीआई का तो चलो रिटर्न था, बट ये इंटरव्यू वाला फर्स्ट था, ठीक है। तो फिर मैंने जब भरा था तो मुझे लगा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हुई थी, रिजल्ट आता नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार, सेल्फ डाउट हो जाता है ना कितनी बार फेलियर्स के बाद, तो सबको लगता है कि यार नहीं आएगा, ये वो है। मैं कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेटेड भी हुई थी, क्योंकि मुझे खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे और वैसा नहीं हो रहा था। तो जब मैंने भरा था ना, तो वैकेंसी मुझे ऐसा 20-25 वैकेंसी थी, तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि यार इतने सारे कैंडिडेट होंगे गेट, क्योंकि गेट का ना आप देखोगे ना, तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कैंडिडेचर बढ़ता जा रहा है। यस। 2023 में 75,000 लोग थे, 2024 में 1.25 हुए, 2025 में 1.75 हुए। तो ये चीजें ना, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ना दिमाग में सब चीजें चल रही थी, सेल्फ डाउट था, और 20 वैकेंसीज है यार, होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने एक जन को डिस्कस किया, आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम देयर, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि हाँ ठीक है, आप भरो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने फिर भरा, उनका सुन करके मैं भरा। फिर दोनों में भरा, मैंने दोनों का इंटरव्यू दिया, मेरा दोनों में हो गया। तो वहां से फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्राफ बढ़ने लगा। ओके, यहाँ पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन सेम थे लाइक एसबीआई में, आपके रिज्यूमे बेस और गेट पे हुआ, राइट? हाँ, रिज्यूमे बेस पे हुआ। ओके। सो क्लोजिंग, हम इस मतलब इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, शायद हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा लास्ट में कि आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे, राइट? बीच में आप गिव अप भी कर सकते थे, लाइक आपका रैंक नहीं है, आपका मतलब 2000 के नीचे रैंक नहीं है, स्टिल आपने बहुत सारे जॉब्स क्रैक किए। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हो ना, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो ये चैनल आपके लिए है, गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयू के लिए। ठीक है। और थैंक्स शिवानी मैम फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम अस, मतलब आपको कोई हेल्प चाहिए, देन शिवानी मैम का लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप वहां पे जाके उन्हें परेशान कर सकते हैं। रिप्लाई नहीं मिलेगा मुझे, उम्मीद है। ठीक है, लेट नहीं नहीं, मिलेगा बिल्कुल उम्मीद। मिलेगा। बहुत टाइम है, अब गवर्नमेंट जॉब है। अब बहुत ये टाइम है, आई रिप्लाई थिंक मिल ये नहीं जाएगा। बोलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाले भी काम करते हैं, फ्री के पैसे नहीं लेते हैं, राइट? सो गाइस, हाँ, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट्स मिसिंग लग रहे हैं, राइट, तो आप वो हमें कमेंट कर दो, मैम और मैं रिप्लाई कर देंगे। और देख लो एक चीज कि गेट से केवल आईआईटी नहीं होता है, मतलब मेरा भी ड्रीम आईआईटी था, मैं भी आईआईटी नहीं गया, मैम ने भी आईआईटी का ड्रीम छोड़ दिया, बट वी आर एट गुड प्लेस। सो गेट इज नॉट इक्वल टू आईआईटी, अब धीरे धीरे लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल से, राइट? सो अगेन, थैंक्स फॉर कमिंग मैम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब बैंक वाले एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है आपने देख ही लिया, ठीक है? और कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर स्टिल कोई डाउट हो देन यू कैन कनेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।